आपको नंबर्स दिए गए हैं बहुत सारे, मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0। तो इनमें से आप नंबर्स को देख के कैसे पता चलाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, क्या भाई, वो बात ये है कि यदि किसी भी बाइनरी नंबर के एंड में वन है, ठीक है, वन है तो मान लो दिस इज ऑड नंबर, और जीरो है देन दैट इज इवन नंबर। ओके, इफ द फर्स्ट बिट इसको आप रियल में बोलेंगे जीरोथ बिट, इफ द जीरोथ बिट इज वन देन द नंबर इज odd, if the zeroth bit is zero then the whole number will be even। is that clear? यदि जो आपकी जीरोथ बिट है जो सबसे पहले आ रही है आपके राइट हैंड की तरफ, वो डिजिट यदि वन है तो नंबर आपका कहलाएगा, और आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा। ऐसा क्यों है अभी थोड़ी देर के अंदर बताएं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। ओके, कन्वर्ट करने से पहले बाइनरी की बात जब भी हो तो आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ जो कि यहाँ पे जो डिपेंड करती है वो टू की पावर में करती है। मैं बार बार की लाइन बोल रहा हूँ कि टू की पावर पे डिपेंड करती है, टू की पावर पे डिपेंड करती है। तो ये जो टू की पावर पे डिपेंड करती है ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्लियर होने वाली है। ठीक है, मैं कोई भी बाइनरी का नंबर लिख देता हूँ, अभी बिगिनर है तो छोटा एक बाइनरी नंबर लिखता हूँ 0 1 1 0। ये 4 डिजिट का कोई भी एक बाइनरी नंबर है, द नंबर इज 0 1 1 0। अब 0 1 1 0 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। कुछ नहीं करना है, इसकी सीक्वेंसिंग कर दीजिए पहले। ये कौन सी बिट है, जीरोथ बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये कौन सी बिट है, सेकेंड बिट, दिस इज थर्ड बिट। ये दिख रहा है ना इजी वे में, दिस इज जीरोथ बिट, दिस वन इज फर्स्ट बिट, दिस इज सेकेंड बिट, दिस इज थर्ड बिट। ये क्या है, सीक्वेंसिंग। ये सीक्वेंसिंग कर दी। अब जो सीक्वेंसिंग की है, सीक्वेंसिंग को टू की पावर के ऊपर लगा दीजिए। दिस इज जीरो, इट बिकम्स टू टू द पावर जीरो। दिस इज वन, टू टू द पावर वन। दिस इज टू, टू टू द पावर टू। दिस इज थ्री, टू टू द पावर थ्री। ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इनको एज इट इज नीचे ले आइए। टू टू द पावर जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो। ये जो दोनों का पेयर था वो यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों का पेयर को यहाँ पे लेके आइए, टू टू द पावर वन इंटू वन। अब इस पेयर को नीचे लेके आइए, टू टू द पावर टू इंटू वन। ओके, अब इस पेयर को नीचे लेके आना है, दिस इज टू इंटू टू टू द पावर थ्री इंटू जीरो। और इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। हो गया आपका आंसर, बस इतना ही है, इसी को कैलकुलेट करना है। टू की पावर जीरो कितना होता है, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हियर इज जीरो। जो जो जीरो है इनको हटा दीजिए, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। बाकी क्या बच गए, दिस वन प्लस दिस वन। टू की पावर वन कितना होता है, टू, टू इंटू वन प्लस टू की पावर टू फोर, फोर इंटू वन इट बिकम्स फोर प्लस टू, that is 6. So this number is equal to the 6। ये चीज क्लियर हो गया। हाँ, रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, ये नंबर 10, ये 10 डेसिमल का है, बाइनरी का है या ऑक्टल का है, हेक्साडेसिमल का है, किस नंबर का है, कैसे पता चलेगा, बाय मींस ऑफ बेस। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इट मीन्स ये डेसिमल का है, बाइनरी का नहीं है। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ये बेस है, यदि यहाँ पे 10 लिखा है इट मीन्स ये डेसिमल का है, और यदि यहाँ पर 2 लिखा है इट मीन्स ये बाइनरी का है। 2 किसका बेस होता है, बाइनरी का। 2 है तो क्या हो गया, बाइनरी। और यहाँ पे यदि 10 लिख दिया तो क्या हो गया, डेसिमल। यदि यहाँ पर 8 लिख दिया तो क्या हो गया, ऑक्टल। और यदि यहाँ पे F लिख दिया तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल। सो दिस इज द नंबर सिस्टम कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। कोई भी और नंबर लीजिए, कोई और बड़ा नंबर लीजिए, करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, आपको टू की पावर्स याद होनी चाहिए। टू की पावर्स याद करना कोई सबसे इजी है। टू की पावर जीरो कितनी होती है, कितनी होती है भाई, टू की पावर जीरो वन।
2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। तो ये सीक्वेंस कैसे चलेगी, 2 4, इसके बाद में हर एक नंबर को डबल कर। ओके स्टूडेंट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल of the binary to decimal number conversion. First, this is any number of the base 2. We have to convert the number in the base 10. Base 2 means binary, base 10 means decimal. Write the number in a broad way. थोड़ा सा खुला खुला करके नंबर को लिख लीजिए ताकि आपको कुछ और काम करना हो, उसके साथ में कोई सीक्वेंस आपको वहां पर अप्लाई करने हो तो आप अप्लाई कर पाए। द नंबर इज 1 0 1 1 0 1 1। ओके, इसके ऊपर आपको सीक्वेंसिंग अप्लाई कर देनी है। Sequencing always starts with 0. This bit is 0th bit, this one is first bit, next is second bit, third bit and so on. Total number of bits are 7, 0 to 6. Okay. ये जो सीक्वेंसिंग है, अब क्या करना है आगे, ये जो सीक्वेंसिंग है, इस सीक्वेंसिंग को 2 की पावर में अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। तो 0th सीक्वेंस पर क्या है, 2 to the power 0। इसकी जो सिग्निफिकेंट बिट है, इसके साथ वाले जो बिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये रहा 2 to the power 0 into 1, 2 to the power 0 into 1, 2 to the power 1 into 1, 2 to the power 1 into 1, 2 to the power 2 into 0। ओके, अब इनकी पावर्स आपको याद होनी चाहिए। पावर्स याद इन द सेंस 2 to the power 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 कितना होता है, 2 होता है। ये सब आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो इस तरीके के टेबल बना के आप लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, 1 into 2 to the power 0 कितना होता है भाई, दैट इज 1। हियर इज, जहां पर 0 है उसको छोड़ दीजिएगा, ये 0 है ना, इसके नीचे 0 आएगा। इन सब के बीच में आपको प्लस का साइन डिप्लॉय करना है और जो जो बिट्स 0 है उनको 0 कर दीजिए। कोई मल्टीप्लाई करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, 0, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट विल बी 0। ओके, कम टू दिस बिकम्स 2, it becomes 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16 and 2 to the power 6 is 64. So your result will be 64 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1। ओके, अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं जो भी, which is equal to 91 to the power 10। This is its equivalent in decimal number system। अब आप देखिए 91 क्या ऑड नंबर है ना, देखिए ये बिट 1 है, तो जब भी आपकी एलएसबी जो 0th बिट 1 है तो मान के चलिए वो नंबर आपका ऑड नंबर आएगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है वो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड, तो आप देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको गिवन है, आपको वही बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। वहां पर x गिवन था, यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क गिवन है। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन हो सकता है, x y z, और वहां लिख देगा गेट द वैल्यू ऑफ x, गेट द वैल्यू ऑफ y, या फिर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ओके, और आंसर्स चाहे में 4 ऑप्शंस वो दे देगा। ये नंबर पहले देखते ही बताइए कि इवन है या ऑड है। हाँ, गुड, दिस इज इवन नंबर। क्यों है भाई इवन ये इसीलिए क्योंकि इसकी जो 0th बिट है वो 0 है। ओके, दैट्स करेक्ट। तो इसको आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए।